प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेशल एंगल्स यानी कि कुछ विशेष कोण का मान निकालेंगे और वो विशेष कोण स्पेशल एंगल क्या है तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ π/8 यानी कि 22.5 डिग्री। π/8 22.5 डिग्री, पहला कॉस के साथ, दूसरा साइन के साथ, तीसरा टेन के साथ। π/4 यानी कि 7.5 डिग्री। π/24 यानी कि 7.5 डिग्री। π/16 यानी कि 11.1/4 डिग्री। ये सब कुछ स्पेशल एंगल्स हैं, कोण है जिसका मान हम लोग निकालेंगे इस सेशन में। फिर अगले सेशन में हम लोग कुछ और स्पेशल एंगल, स्पेशल डिग्री का मान निकालेंगे, हाँ कोण का मान निकालेंगे, जिसमें आपका 18 डिग्री यानी कि 18 डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री यानी कि 36 डिग्री, 54 डिग्री यानी कि 54 डिग्री, और भी ऐसे बहुत सारे एंगल्स होंगे जिसको हम लोग निकालेंगे, लेकिन उसको हम लोग अगले सेशन में निकालेंगे। इस सेशन में ये सब का हम लोग वैल्यू निकालते हैं और होप कि आप इस सेशन को एंजॉय कीजिएगा। तो आइए बच्चों, एक एक साथ हम लोग एक एक करके सारे प्रॉब्लम को बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उस फॉर्मूला को मैं इसके पहले लिख दिया था, और इसके पहले मैं एक जब सारे फॉर्मूला को मैं सिद्ध किया था तो उसमें ये भी फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को अभी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो फॉर्मूला यूज होगा आपका cos a/2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस cos a/2, sin a/2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस cos a/2, tan a/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos a/1 प्लस cos a। इसी फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग बनाते हैं सवाल को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन को बनाया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 1, हम लोगों को cos π/8 यानी कि cos 22.5 डिग्री का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो आप फॉर्मूला यही वाला अप्लाई कीजिए। क्या लिखिएगा, वी नो यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, cos a/2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस cos a/2, ठीक है। और अब देखिए बाबू, अब आपको क्या है कि एक जगह क्या रखिएगा ताकि हाफ करने पर आपका 22.5 डिग्री हो जाए। तो देखिए बाबू, a/2 के जगह 22.5 डिग्री रखिए, यानी कि इस तरह से कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पुट a/2 इक्वल टू 22.5 डिग्री। कहने का मतलब है कि 22 दूना 44, 1 45, 45/2। तो 2 कैंसिल, दैट इज a बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो a बराबर आपका हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि जब a/2 आप 22.5 डिग्री रखिएगा तो a आपका कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री। आइए आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो cos कितना हो गया बाबू, 22.5 डिग्री बराबर प्लस माइनस 1 प्लस cos a के जगह पे आपका हो गया 45 डिग्री बाय 2। और अब देखिए तो बाबू क्या हो जाएगा। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वैल्यू प्लस लेंगे या वैल्यू माइनस लेंगे, क्योंकि दोनों है। तो आप एक चीज देखिए कि ये 22.5 डिग्री है, हाँ 22.5 डिग्री है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, बल्कि यूं कहें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि निगेटिव साइन आपको हटा देना। ठीक है, तो निगेटिव साइन मैं इस पर नहीं लिखूंगा, यानी कि कॉस 22.5 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 1/√2 बाय आपका 2 हो गया। यहां रीजन दे दीजिए, सिंस 22.5 डिग्री इक्वल टू π/8 ये किस क्वाड्रेंट में होता है? तो ये भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसीलिए। अब देखिए बाबू आपका क्या हो गया, तो इक्वल टू अंडर रूट, तो आपका √2 एलसीएम, √2 + 1/2 कहने का मतलब है cos 22.5 डिग्री यानी कि cos π/8 इक्वल टू हो गया √2 + 1/2√2। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे डबल बटाया था, पलटी मारिएगा, तो cos 22.5 डिग्री यानी कि cos π/8 इक्वल टू हो गया अंडर रूट √2 + 1/2। और यही बच्चों आपका हो गया आंसर। समझ गए? यही आपका हो गया आंसर। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं। अभी बच्चों आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर एक एक करके सबका मैं मान निकालूंगा। अच्छा बच्चों एक चीज और, कि जिसका मैं वैल्यू निकाल लिया ना, इस चीज को मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर एक जगह कोने में लिख दूंगा। ठीक है, आइए नोट कीजिए आप इसको। आइए अब हम लोग साइन π/8 का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि साइन 22.5 डिग्री। कॉस का वैल्यू हम लोग निकाले और कॉस का मैं यहाँ पे लिख दिया, क्या वैल्यू मिला, अंडर रूट √2 + 1/2√2। ठीक है, तो आइए अब साइन की निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला यूज कीजिएगा? दूसरा क्वेश्चन अब है आपका किसके लिए, तो साइन के लिए, यानी कि साइन π/8 यानी कि साइन 22.5 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, साइन a/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 - cos a/2। तो a/2 के जगह पर आपका है 22.5 डिग्री, यानी कि पुट a/2 इक्वल टू 22.5 डिग्री यानी कि 45/2, दैट इज a बराबर आपका हो गया 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन a/2 की जगह 22.5 डिग्री प्लस माइनस अंडर रूट 1 - cos 45 डिग्री बाय 2। समझ गए? और अब देखिए क्या है कि 22.5 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोग माइनस का साइन को छोड़ देंगे, यानी कि साइन 22.5 डिग्री बराबर अंडर रूट 1 माइनस में छोड़ दिया और cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, यानी कि 1/√2/2। तो अब प्यारे बच्चों देखिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 एलसीएम, √2 - 1/2। और इस प्रकार से फाइनली देखा जाए तो साइन 22.5 डिग्री इक्वल टू हो गया √2 - 1/2√2। समझ गए? √2 - 1/2√2 हो गया। ठीक है, तो चलिए साइन का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, अभी नहीं, पहले पूरा मैं बना लेता हूँ फिर मैं लिख दूंगा बच्चों। और अब देखिए साइन के बाद अब आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है टेन, और सफिशिएंट जगह है, स्पेस है, यहाँ पर हम लोग टेन निकाल सकते हैं। तो आइए टेन निकालते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। थर्ड 10 π/8
यानी कि ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 8 बाय कॉस पाई बाय 8 हो गया। साइन पाई बाय 8 तो अभी आप यहाँ पे निकाल लिए, कितना निकाले, तो आप निकाले अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, और कॉस आप यहाँ पे निकाले हैं अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट, समझ गए। तो दोनों एक ही में है, तो आप क्या कीजिए, दोनों ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो एक रूट में ले लीजिए, और फिर आप क्या कीजिएगा, पलटी मार दीजिए। डबल बटा में तो पलटी मार सकते हैं ना, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, पलटी मार दीजिए, तो 2 रूट 2 ऊपर रूट 2 प्लस 1, और देखिए तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1, इतना हो गया। और ये फॉर्मेट देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं लगता है, तो आप रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या कीजिएगा, तो नीचे रूट 2 प्लस 1 है, तो रूट 2 माइनस 1 से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय रूट 2 माइनस 1, तो ऊपर आपका हो गया रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आपका हो गया रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ऊपर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रूट 2 माइनस 1 और नीचे रूट 2 का स्क्वायर तो 2 से 1 गया 1, यानी कि नीचे आपका हो गया 1 का स्क्वायर रूट आपका हो गया 1, यानी कि 1 का वर्गमूल आपका हो गया 1। तो आपका देखें तो प्यारे बच्चों क्या मिल गया, करने का मतलब है 10 पाई बाय 8, यानी कि 10 साढ़े 22 डिग्री बराबर रूट 2 माइनस 1 मिल गया, समझ गए, रूट 2 माइनस क्या मिल गया 1, ठीक है। तो होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो आप क्या कीजिए कि अब इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग इस चारों का वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है, चलिए। आइए अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोगों को निकालना है साइन पाई बाय 24 और कॉस पाई बाय 24। पाई बाय 24 का मतलब 7.5 डिग्री होता है, समझिए। तो 7.5 डिग्री याद कीजिए, यहाँ पर जब आपका 22.5 डिग्री था तो हम लोगों को 45 डिग्री का मान का जरूरत पड़ा था। तो यहाँ पर जब 7.5 डिग्री है तो हम लोगों को 15 डिग्री का मान का जरूरत पड़ेगा, 15 डिग्री का मान का जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए इस दोनों क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको cos 15 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा। तो आइए cos 15 डिग्री का मान हम लोग निकालते हैं। देखिए cos 15 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो गया cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b का। a के जगह पे 45 और b के जगह पर आपका है 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, तो cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। cos 45 डिग्री 1 बाय रूट 2, cos 30 डिग्री रूट 3 बाय 2, साइन 45 डिग्री 1 बाय रूट 2, साइन 30 डिग्री 1 बाय 2। कहने का मतलब है कि cos 15 डिग्री बराबर हो गया 2 रूट 2 नीचे, यानी कि रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, समझ गए। ये किसका वैल्यू मिल गया, तो cos 15 डिग्री के वैल्यू मिल गया। अब हम लोग आराम से 7.5 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पहला सॉल्व कीजिए,
पहला क्या हम लोगों को निकालना है, पहला नहीं बल्कि 4th नंबर को सॉल्व कीजिए। तो साइन पाई बाय 8 इक्वल टू साइन 7.5 डिग्री का निकालना है। वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन a बाय 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस a बाय 2 होता है, समझ गए। तो a बाय 2 पुट a बाय 2 बराबर 7.5 डिग्री, यानी कि 7 दूना 14, 15/2, तो 2 2 कैंसिल, तो a बराबर 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। दैट इज a इक्वल टू आपका क्या हो गया, तो a इक्वल टू आपका हो गया 15 डिग्री। मान रख दीजिए यहाँ पर, देयरफॉर साइन a बाय 2 के जगह 7.5 डिग्री प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस a, यानी कि कॉस 15 डिग्री बाय हो गया आपका 2, ठीक है। और देखिए तो 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है, यानी कि आपको माइनस साइन लेकर नहीं चलना है। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन 7.5 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 15 डिग्री। आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, √3 प्लस 1 बाय 2 √2 बाय 2 यहाँ पे लिख दीजिए। चूंकि आपका जो है 7.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लिए। अब देखिए तो क्या हो गया, इक्वल टू 2 √2 एलसीएम, तो 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 हो गया, ये समझ गए, और बटे में 2, तो ये डबल बटा है तो 2/1 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पलटी मार दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए बाबू, तो आपका हो जाएगा 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 बाय 2 √2 इंटू 1/2, इंटू आप क्या कर दिए, तो इंटू कर दिया आप 1/2। तो देखिए तो बाबू कितना हो जाएगा, 2 √2 माइनस √3 माइनस 1, 2 दूनी 4, 4 √2 हो गया, समझ गए। और नीचे √2 है ना, खूबसूरत नहीं लग रहा है, तो आप अपने मन से ऊपर और नीचे आप क्या कीजिए कि √2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ गए। अपने मन से ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग। फिर देखें तो क्या मिल गया, इक्वल टू ऊपर √2 इंटू √2, 2 2 दूनी 4 माइनस ये तो आपका √6 हो जाएगा, माइनस √2 बाय √2 इंटू √2, तो कितना जी 2, 4 दूनी 8, 8 मिलेगा। और अब जो है कि आप फाइनली इसको लिख सकते हैं, यानी कि साइन 7.5 डिग्री बराबर अंडर रूट 4 माइनस √6 माइनस √2 बाय 8, या साइन 7.5 डिग्री बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 4 माइनस √6 माइनस √2 बाय 2 √2, और ये दोनों ही आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा आंसर, समझ गए। ये दोनों में जो फॉर्मेट आप याद रख सकते हैं, ये दोनों फॉर्मेट आपका हो गया आंसर। तो अभी तो हम लोग क्या निकाले, साइन का निकाले हैं, अब फिर कॉस निकालेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं cos π/24, यानी कि cos 7.5 डिग्री के वैल्यू। तो आप जानते हैं कि 7.5 का दुगुना कितना होगा, 15, 15 होगा। ऑलरेडी cos 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इसका यूज होगा प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। क्या कहता है कि cos π/24 यानी कि cos 7.5 डिग्री के वैल्यू निकालना। वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, cos a/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos a/2। a/2 के जगह पे 7.5 डिग्री रख दीजिए,
पुट a/2 इक्वल टू 7.5 डिग्री यानी कि 15/2। 2 कैंसिल, a बराबर आपका कितना हो गया, तो a बराबर 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री हो गया। वैल्यू रख दीजिए। देयरफॉर cos a/2 यानी कि cos 7.5 डिग्री बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos a के जगह पे आप रख दीजिएगा 15 डिग्री और बटे में कितना हो गया, तो 2। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, तो इक्वल टू, देखिए अब बात है कि प्लस लीजिएगा या माइनस साइन, तो 7.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो प्लस ही होगा, माइनस नहीं लेना है आपको बच्चों। तो देखिए क्या कीजिएगा, तो कहने का मतलब है कि cos 7.5 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 15 डिग्री का मान यहां से लिख लीजिए रूट 3 प्लस 1/2 यहां पर लिख दीजिए, क्योंकि 7.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन को हम लोग पॉजिटिव लिए। यानी कि क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर आपका एलसीएम, ये तो 2√2 है, 2√2 है, तो 2√2 एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे दीजिए, डबल बटा है तो आप पलटी मार दीजिएगा, यानी कि आपका हो जाएगा इस प्रकार से 2√2 प्लस √3 प्लस 1 बाय 2√2, पलटी मार दीजिए तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या कि 2√2 प्लस √3 प्लस 1 बाय 4√2 हो गया। नीचे √2 अच्छा नहीं लग रहा है तो √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए तो क्या मिल गया, अंडर रूट 2√2 इंटू √2 तो 2 दूनी 4, 4 हो गया, प्लस √6 प्लस √2 हो गया, √2 इंटू √2 तो 2, 4 दूनी 8, 8 हो गया। कहने का मतलब है कि cos 7.5 डिग्री बराबर हो गया 4 प्लस √6 प्लस √2 बाय 8 का मतलब हो गया 2√2, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, तो आप इसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, cot π/24 यानी कि cot 7.5 डिग्री का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, cot π/24 यानी कि cot 7.5 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं cos 7.5 डिग्री बटे साइन 7.5 डिग्री, या तो आप साइन और कॉस के वैल्यू यहां से रख कर इसको वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर एक उससे भी ज्यादा आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है कि ऊपर और नीचे आप 2 cos 7.5 डिग्री से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 2 cos 7.5 डिग्री बटे 2 साइन 7.5 डिग्री, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए cos 7.5 डिग्री और नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए cos 7.5 डिग्री से, ऊपर और नीचे। अब देखिए अब आपका क्या हो गया फाइनली, तो ऊपर हो गया 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री बटे नीचे 2 साइन 7.5 डिग्री इंटू cos 7.5 डिग्री। और अब एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला इस प्रकार से है 2 cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cos 2a और 2 साइन बल्कि आप ऐसा कीजिए
टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज में लाते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो गया 1 प्लस कॉस 2a। ए का मतलब 7 दूना 14 1 15, यानी कि 15/2, और नीचे साइन 2a। ए का मतलब 7 दूना 14, 14 1 15, यानी कि 15/2, 15/2। 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यानी कि क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस 15 डिग्री बाय 1 प्लस साइन 15 डिग्री। समझ गए, 1 प्लस नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ साइन 15 डिग्री, यहां पर सिर्फ साइन 15 डिग्री है। अब आप क्या कीजिए, तो अब आप इसको लिख लीजिए। हाँ, क्या लिखिएगा, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बाय साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ऊपर कॉस ए माइनस बी, नीचे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 1 प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री बाय साइन ए माइनस बी। तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, और आपका हो गया साइन 30 डिग्री। देखिए बाबू कितना हो गया जी, 1 प्लस 1/√2 √3/2। ठीक है, 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2। क्या किए, सिंपली सब का हम लोग वैल्यू रख दिए। अब देखिए तो बाबू क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं है, बढ़ा जाएगा। तो ऊपर आपका 2√2 एलसीएम हो गया, तो यहां पर हो गया 2√2 प्लस √3 प्लस 1, और नीचे भी 2√2 एलसीएम, तो √3 माइनस आपका हो गया 1, ये दोनों कैंसिल। तो 2√2 प्लस √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1, ऊपर और नीचे √3 प्लस 1 से आप क्या कीजिए, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ गए, और देखिए तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2√2 इंटू √3, तो 2√6, 2√2 इंटू 1 2√2, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू 1 √3, 1 इंटू √3 √3, 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 के स्क्वायर और माइनस आपका हो गया 1 स्क्वायर। और अब देखिए तो आपको क्या मिल गया बाबू, अब आपको ऊपर मिल गया 2√6। समझ गए, 2√6 प्लस 2√2, 3 और 1 4, √3 प्लस √3 2√3, नीचे √3 का स्क्वायर कितना जी 3, 3 से 1 गया 2, यानी कि नीचे आपका हो गया 2, और 2 से भाग दीजिएगा तो आपका कट भी जाएगा। समझ गए, तो क्या क्या हो जाएगा, ये √6 प्लस √2, ये आपका 2 हो जाएगा, और इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3। और इसी को अब लिखने का इस तरह से तरीका है, यानी कि cot 7.5 डिग्री बराबर, देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है, √6 लिख दीजिए, 2 है ना, 2 को √4 आप लिख सकते हैं, क्योंकि √4 का मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर लिख दीजिए √3 और प्लस आपका हो गया √2, यही आपका cot 7.5 डिग्री का वैल्यू हो गया। समझ गए, ये 2 के जगह में √4 लिख दिया, ताकि √4 का मतलब तो 2 ही होगा, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है,
थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है, लेकिन हम लोगों को सब पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो अब आप इसको नोट कीजिए।